हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मॉर्निंग के 9 बजे से। और फ्रेंड्स, मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ और रावी को मैंने सबसे पहले नहा के रेडी कर लिया था और मुझे करनी थी कमरे की डस्टिंग, तो मैंने कमरे की डस्टिंग कर ली। उसके बाद कुछ कपड़े थे जो मुझे धोने थे, वो भी मैंने धो लिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि सारा काम निपटा के ही मैं नहाऊँ। सारा काम निपटा के मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि पहले नहाओ उसके बाद ये डस्टिंग वस्टिंग करो तो फिर क्या फ़ायदा, लगता ही नहीं है नहाया हुआ है, सारा डस्ट अपने ऊपर ही आ जाता है। तो मैंने सारा काम निपटा दिया है। अब मेरा मेन काम है पूजा करने का, वो जा रही हूँ पूजा करने के लिए। पहले मैं अपने बाल वाल ठीक कर लूँ, उसके बाद फिर मुझे पूजा करनी है। और फ्रेंड्स, ये है मॉइस्चराइज़र। धूप इतनी ज़्यादा पड़ती है कि फेस पे टैनिंग हो गया है, तो मैंने सोचा मॉइस्चराइज़र मैं हमेशा लगाती ही हूँ और इसके अलावा कुछ और लगाने का मन नहीं करता, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। हल्का फुल्का कुछ क्रीम, अदर क्रीम लगा लूँ तो ऐसा लगता है कि पूरा पसीने पसीने से पूरा बह जाता है। तो मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ और ये भी हैवी लगने लगता है, क्योंकि इतनी गर्मी है, अब भी पसीना निकलने लगेगा तो लगता ही नहीं है कि कुछ लगाया है फेस पर। और बालों की हालत मेरी ऐसी हो चुकी है। और फ्रेंड्स, मेरे बाल इतने निकल रहे हैं, इतने निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है सर में बाल ही नहीं है, सारा मेरा ये तलवा दिख रहा है। पता नहीं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे बाल उग आए। जितने मेरे सर में बाल थे, पहले बहुत घने बाल थे मेरे, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से सारे झड़ने लग गए और बहुत झड़ चुके हैं। पूरे यहाँ के तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या लगाऊं जिससे मेरे बाल फिर से उगे। लेकिन ऐसी अगर कोई दवाई होती है तो आप ज़रूर बताइए मुझे। मुझे लगता नहीं है ऐसी कोई दवाई हो जो जिससे बाल उगाए। और कंघी भी मैं बहुत हल्के तरीके से करती हूँ ताकि मेरे बाल कंघी में ना आए ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है मेरा जो है बाल निकलने का मेन कारण है शैम्पू बदलना, क्योंकि मैंने इतने शैम्पू बदले हैं स्टार्टिंग से लेकर। कभी ये हर शैम्पू में मैं एक्सपेरिमेंट करती थी, कुछ नया नया आता था। जैसे कोई ऐड दिखा देता था शैम्पू का तो मैं तुरंत वो ले लेती थी, तुरंत ये ले लेती थी। उसकी वजह से मुझे लगता है उसकी वजह से मेरे सारे बाल झड़ चुके हैं। वैसे भी शैम्पू में इतने केमिकल्स तो होते ही हैं, और फिर मैं नया नया ट्राई करती थी, उसकी वजह से यही हुआ होगा। मेन रीज़न मेरा यही है। और हल्की सी मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। लिपस्टिक के बिना फेस थोड़ा अधूरा सा लगता है, तो ज़्यादा नहीं, तो मैं हल्का हल्का लगाना पसंद करती हूँ। लिपस्टिक लगाना भी कोई टास्क से कम नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर हो तो फिर बहुत गंदा सा लगता है, बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है। इतना बहुत है।
और फ्रेंड्स यही मेरा मेकअप है, यही मैं लगाती हूँ, इससे ज़्यादा मुझे लगाना अच्छा नहीं लगता। मेकअप करना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। शादी पार्टी हो तभी मैं ज़्यादा मेकअप करती हूँ। घर पे मैं नॉर्मल रहना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फेस पे पता नहीं क्या लगा दिया हो, हैवी लगने लगता है। तो मैं नेचुरल रहना पसंद करती हूँ। हाँ, जब कभी इधर उधर जाओ तो ज़रूर करती हूँ। तो मेरा हो चुका है, अब मेरा बच्चा है पूजा करना। मैं जाती हूँ पूजा करने फ्रेंड्स, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और अब हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। आराम से आना। बेटा नीचे देखो। आओ। अरे रुको, पूजा पाठ तो करनी है। यहाँ आओ, यहाँ पूजा पाठ तो करनी है। ये क्यों तोड़ रही हो भैया, इसका क्यों कर रहे हो? हाँ जो ऐसे इधर आओ। लग जाएगी। और फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा गर्मी है, मेरी गर्मी से ऐसी हालत हो गई, 2 मिनट हम मंदिर में आराम से पूजा नहीं कर सकते, ऐसा हाल हो रहा है। ऐसा हो रहा है। बोलो, तुम्हें कॉपी करने का बहुत शौक है, करो ना, करो। कॉपी करने का बहुत शौक है ना तुमको? आपको है, मेरे को नहीं। आप मेरी कॉपी करती हो। और मेरा यहाँ पे हो चुका है पूजा वूजा। अब बचा है खाना बनाने का। किसका खाना बनाने जा रही है? राबी खाने में क्या खाएगी? अच्छा ठीक है। में खाना अच्छा खाएगी। आज क्या खाओगी खाने में? अच्छा खाओगी खाने में? बेटा मैं आपसे पूछ रही हूँ, कुछ बताओ। बेटा मैं आपसे पूछे कुछ बताओ। फिर मैं उसी हिसाब से बनाऊंगी ना। फिर मैं उसी हिसाब से बनाऊंगी ना। चलो बताओ क्या खाओगे? चलो बताओ क्या खाओगी? बोलो बोलो। अरे बताओ ना। अल्ली बताओ ना। सुनो, भिंडी खाओगी? सुनो सुनो सुनो, भिंडी खाओगी? ये नहीं सुधरेगी, सुधरने वाली बिल्कुल। ये नहीं समझ। आपके यहाँ पे क्या लगाई है? वाइट वाइट आँख के नीचे देखो। हाँ क्या है ये? क्या है देखो। अच्छा ठीक है बताओ तो मैं और फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ किचन में। मेरा यही हो रहा था कि मैं सब्जी क्या बनाऊँ। सब्जी में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है यार, क्या बनाऊँ, सुबह क्या बनाऊँ, शाम को क्या बनाऊँ, होता ही है। तो मेरे पास पड़ी हुई थी भिंडी, और भिंडी मुझे पसंद है, बाकी मुझे सब्जियाँ इतनी पसंद नहीं है। भिंडी के साथ मैं आराम से रोटियाँ खा लूँगी। तो मैं यहाँ पे कट करने लग गई भिंडी। और ये मेरा प्याज है। प्याज को सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है कट करने में। पता नहीं क्यों मेरे इतने आंसू निकल जाते हैं प्याज काटने में। बहुत हालत ख़राब हो जाती है मेरे प्याज काटने में। सब प्याज काटा और मेरी हालत हो चुकी है ख़राब। और ये है मेरी भिंडियाँ, तो मैंने धो के रख दी हैं। थोड़ा सा इनका पानी निकल जाए तो मैं बनाऊँ, क्योंकि फिर पानी पानी रहता है तो भिंडी कच कच सी लगती है। थोड़ा पानी इनका सूख जाए भिंडियों में से तो मैं फिर इसको कट करूँगी। और यहाँ पे कट के रेडी हो चुकी है मेरी भिंडी। ये मेरी भिंडी है। और फ्रेंड्स आपको अगर क्रंच वाली भिंडी चाहिए तो आप ऐसे पतले पतले पीसेस कर सकते हैं भिंडी के। बहुत, ये देखिए नज़दीक से, बहुत छोटे छोटे पीस में मैंने काटे हैं। अगर भिंडी को आप बड़े बड़े मोटा मोटा काटो तो भिंडी का टेस्ट ख़त्म हो जाता है, पता नहीं चलता है कि हम भिंडी खा रहे हैं या क्या खा रहे हैं। अगर आपको क्रंच वाली चाहिए तो छोटे छोटे काटो तो बहुत टेस्ट आता है इसका। और ये है कि हाँ
भिंडी काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, छोटे छोटे पीसेस करने में टाइम लगता है, बहुत टाइम से मैं कट कर रही थी। तो अब मैं जा रही हूँ पहले रावी की दाल चढ़ाने के लिए, उसके बाद भिंडी भी बनाती हूँ। और भिंडी की सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उसके लिए थोड़ा प्याज चाहिए होता है और भिंडी और मिर्चा चाहिए होती है, थोड़ी हल्के फुल्के मसाले। अगर आपको क्रंच खानी है तो फिर मसालों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बोलो, तुमको कुछ सवाल पूछ रही थी ना, मुझसे पूछो, बोलो। अपनी मुझसे बताओगी या मैं बताऊँ? अपने मुझसे। और फ्रेंड्स ये हमेशा मुझसे यही कहती है कि मम्मी आप वीडियो क्यों बनाती हो, आप वीडियो क्यों बनाती हो। मैंने कई इसको पता नहीं क्या दिक्कत है, हमेशा यही पूछती है। तो बंद करी ना, आप देखो ना, मैं आपको थोड़ी दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे हो चुकी है भयानक वाली बारिश और मेरे कपड़े भीग गए। रवि इधर आओ जल्दी, इसको पकड़ो। एकदम से बारिश होने लग गई, इसे पकड़ना, कपड़े उठा के। बारिश में नहाने जा रही हूँ बेटा, यहाँ से पैर फिसलेगा आपका। चलो रहनी तो तुम्हारी बस की नहीं है, बंद हो गई है। मुझे लग रहा है थोड़ी देर की है, ज़्यादा लग नहीं रही, मेरे को ज़्यादा होगी। वैसे बादल तो हैं आसमान में थोड़े थोड़े, धूप और बारिश दोनों हैं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं भीग जाऊँ। भीगूँ क्या? और इसको इतना मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है बेटा तेरे को? अच्छा लग रहा है, तो नाच रही मैं पूरा। और फ्रेंड्स हम लोग सो रहे थे और एकदम से बारिश की आवाज़ आई बाहर इतनी ज़ोर से। मैंने कहा एकदम से बारिश कैसे हो गई। हल्के हल्के बादल तो लग रहे थे, मुझे लग नहीं रहा था बारिश होगी। मेरे जो कपड़े थे वो भी थोड़े थोड़े भीग चुके हैं। फिर धूप आ गई। कहते हैं जब और धूप और बारिश हो तो जो वो नहीं होता लोमड़ी शियार, कहते उसकी शादी होती है। ये सुना है कि सच है झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन वही हो रहा है। कभी धूप आ रही, कभी बादल हो रहे हैं, कभी बारिश हो रही है। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा यार, इससे और ज़्यादा उमस होगी पता है। फिर धूप आ गई, पता ही नहीं चल रहा। ये देखो धूप आ गई, क्या फ़ायदा है ऐसी बारिश का, कोई फ़ायदा नहीं। मैं खुद सो रही थी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ इतनी गर्मी है वो कहाँ ख़त्म होने वाली है। और फ्रेंड्स बाहर आ गई है धूप, मतलब कभी बादल आ रहे हैं कभी धूप आ रही है, एकदम ऐसी धूप आ चुकी है, लग नहीं रहा। मतलब हल्की फुल्की पता नहीं कहाँ से एकदम से अचानक से कहीं से उड़ के आ गई हो पता नहीं, लेकिन फिर वही हाल हो गया है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कमरे की हालत रावी ने जो कर रखा है। ये तो ठीक है, ये मिट जाएगा ये चीज़। और इस लड़के ने जो दीवार पे ये किया है, ये पता नहीं कैसे मिटी। उसमें हाथ मत लगाना दोबारा, कितना गंदा कर दिया तुमने। तुमको कॉपी दिया, तुम नीचे कर लो ना, ये साफ हो जाएगा। वहां करने की क्या जरूरत है, पूरी दीवार तुमने खराब कर दी। ये साफ होगा? ये नहीं होगा साफ, ये कैसे साफ हो जाएगा। नीचे तो पोछा लगता है, मैं अभी साफ कर दूंगी पोछे से, ये कैसे साफ हो जाएगा। पूरी दीवार तुमने खराब कर दी। तुमको पोता करना पड़ेगा पीछे। क्या? पीछे पोता करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।